हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी टॉपिक में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे क्यों बनाया गया और इसका उद्देश्य और कार्य क्या है, इसमें कितने सदस्य शामिल हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ें। हम वहाँ पे स्टैटिक जीके, वन लाइनर क्वेश्चन और क्विज़ को सॉल्व करते रहते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन और अपडेट होती है हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये एक यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसके बारे में सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। वर्तमान में WHO में 194 देश के सदस्य शामिल हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में देख लेते हैं कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्य अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक जानकारी या निर्धारित करता है। WHO का हमारे जो वर्ल्ड में है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका वर्क है। कोई भी बीमारी होती है या फिर कोई भी ऐसी खोजें हैं जो मानव के द्वारा रिलेट करती है, ह्यूमन बॉडी से रिलेट करती है, उस पे WHO सबसे पहले कार्य करता है और वही रिपोर्ट जारी करता है। WHO के बारे में हम और देख लेते हैं कि साथ ही जो WHO है ये साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है। जैसे कि अगर कोई रोग हो गया उसके पे ये पहले पूरी खोज करता है, डिटेल निकालता है, उसके बाद यह नीति विकल्पों को बिल्कुल स्पष्ट करता है। देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। इसके बारे में हम और डिटेल में देख लेते हैं कि WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, मतलब कि इसकी जो स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखें। ये इतना जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि WHO की स्थापना क्या है, तो 7 अप्रैल 1948 है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य और कार्य हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में ये कार्य करता है। आगे देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करता है एवं उसे बनाए रखता है। सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में देख लेते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संचालन निम्न संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इसका संचालन कैसे किया जाता है हम देख लेते हैं कि विश्व
स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा इसका जो संचालन किया जाता है किस प्रकार से हम देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। इसके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं कि इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है, क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। जो WHO है यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। सचिवालय हम देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकित के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनकी संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। इस WHO में एक महानिदेशक और जो इसके जितने भी सदस्य कर्मचारी शामिल होते हैं इनको संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है सचिवालय में। आगे देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक योगदान क्या क्या है। ये जो है ये देश के बाहर किसी भी बीमारी के फैलने के बारे में मेज़बान सरकार को सूचित करते हैं और उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना का एक आया था रोग वायरस, ये जो है सबसे पहले WHO इसको स्पष्ट करती है कि ये क्या है, कैसे फैला है, और उसके बाद उस देश के सरकार को ये सूचित करती है और उसके साथ मिलके ये कार्य करती है। ये देश में स्थित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। आगे देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। सरकारों के अतिरिक्त WHO स्वयं भी अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, प्रदाताओं और गैर सरकारी संगठनों, NGO और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करता है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो इंटरनेशनल हेल्थ होती हैं उनके कार्यों से सभी देश लाभान्वित होते हैं, जिसमें सार्वजनिक सर्वाधिक विकसित देश भी शामिल होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि चेचक का वैश्विक उन्मूलन, क्षय रोग को नियंत्रण करने के बेहतर एवं सस्ते तरीकों का प्रसार आदि जो है ये WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों से सभी देशों को ये लाभ मिलते हैं और अपने अपने देश को बचाने के लिए इनके साथ योगदान और कार्य करते हैं। WHO संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से सभी बच्चों के लिए प्रभावी टीकाकरण वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। ये जो WHO है इसका मानना है कि जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, से बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोगों डिप्थीरिया, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस, टिटेनस, क्षय रोग एवं काली खांसी की रोकथाम होती है। टीकाकरण उन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। WHO के ऐतिहासिक कार्य यात्रा क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। WHO की स्थापना के पहले दशक वर्ष 1948 से 1958 के दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले
विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया। ये जो WHO है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसके पहले वर्ष 1948 और 1958 के दौरान में ये जितने भी विकासशील देश से इससे जितने लोग प्रभावित थे विशिष्ट संक्रामक रोगों से, उस पे प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किए गए WHO की सहायता से। आगे देख लेते हैं हम कि वर्ष 1958 से 1968 की अवधि में या समय काल में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो बाद में संगठन के सदस्य बन गए। WHO ने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर कार्य किया ताकि ओनोकोसेरियोसिस, रिवर ब्लाइंडनेस और शिस्टोसोमियासिस के रोगवाहक से लड़ने के लिए नए कीटनाशक विकसित किए जा सके। ये जो WHO है, इसने 1960 के दशक में विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर रोगवाहक से लड़ने के लिए नए कीटाणुनाशक के विकसित किए थे। WHO की स्थापना के तीसरे दशक 1968 से 78 में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। आगे देख लेते हैं हम कि इस विशाल अभियान से वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले 6 रोगों जैसे कि डिप्थीरिया हो गया, टिटैनस हो गया, खाली खांसी जिसे ब्लैक कोल्ड कहते हैं, खसरा हो गया, पोलियोमाइलाइटिस हो गया एवं 6 रोग के प्रति टीकाकरण BCG वैक्सीन के साथ का विस्तार किया गया। WHO के माध्यम से ये जितने भी 6 रोग हैं, इनके लिए एक वैक्सीनेशन बनाया गया और जिसे BCG वैक्सीनेशन कहते हैं और इसके साथ 6 रोगों के प्रति लड़ने के लिए इसके साथ विस्तार किए गए। WHO की स्थापना के चौथे दशक 1978 से 88 की शुरुआत में WHO और यूनिसेफ के एक बृहद वैश्विक सम्मेलन द्वारा हुई थी। यह सम्मेलन सोवियत संघ के एशियाई हिस्से में स्थित एक शहर अल्मा अता में आयोजित किया गया था। आगे हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त उत्सर्जन निपटान के प्रावधान के लिए की गई अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक वर्ष 1981 से 90 की घोषणा WHO के द्वारा समर्पित की गई थी। WHO ने वर्ष 2000 में GPHIN को ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क के साथ घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए जोड़ दिया। इसके बारे में हम और डिटेल में देख ले हैं कि अतः वर्ष 1997 में WHO ने कनाडा के साथ मिलकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सभी जगह प्रसारित किया, इसका प्रचार किया और इसको फैलाया, जिसकी संभावना से महामारियों की सूचना देने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए इंटरनेट तकनीकी का लाभ उठाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत इसे कैसे रिलेट करता है, हम देख लेते हैं कि भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। इसको आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत WHO का सदस्य कब बना, तो ये 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके आगे हम देखते हैं कि भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास क्या क्या हैं। चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, चेचक में WHO का क्या प्रयास रहा, इसका योगदान क्या रहा भारत में, तो देखते हैं कि वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। इनमें से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम
प्रारंभ किया, जिसके तहत WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। इसके आगे हम देखते हैं पोलियो। पोलियो में WHO का भारत के लिए क्या प्रयास रहा। पोलियो अभियान 2012 भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया। वर्ष 2012 में एक पोलियो अभियान चला गया WHO और भारत सरकार और यूनिसेफ के साथ, जिसके द्वारा ये जितने भी पोलियो के बचाव के लिए एक टीकाकरण की योजना बनाई गई और इसमें 5 वर्ष के जितने भी कम आयु के बच्चे थे उन्हें बचाव के लिए टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया गया और इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया। आगे देख लेते हैं हम कि WHO देश सहयोग रणनीति भारत वर्ष 2012 से 17 नामक रणनीति को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारत स्थित WHO के देशीय कार्यालय WHO कंट्री ऑफिस द्वारा विकसित किया गया था। HIV देख लेते हैं कि एड्स का एक वायरस है HIV और HIV के लिए WHO का हमारे भारत देश में क्या योगदान और प्रयास रहा है, हम देख लेते हैं कि 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा लड़कियों और महिलाओं को HIV से अधिक प्रभावित हो रही, जो कि एक गंभीर समस्या और बीमारी है। ये जो WHO देशों के साथ स्व परीक्षण की शुरुआत का समर्थन करने के लिए काम कर रहा है ताकि अधिक से अधिक HIV संक्रमित लोगों को उनकी स्थिति का पता चल सके तथा वे उपचार निवारण उपाय प्राप्त कर सकें। लोगों में HIV परीक्षण के संदर्भ में व्यापक प्रगति देखी जा रही है तथा लगभग 22 मिलियन प्रभावितों को एंटीरेट्रोवायरस उपचार प्रदान किया जा रहा है तथा प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्स जैसी निवारक उपायों तक पहुंच स्थापित की जा रही है। जब लोगों को HIV का जोखिम या खतरा होता है तो HIV संक्रमण को रोकने के लिए एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्रदान किया जाता है। आज संपूर्ण विश्व में लगभग 37 मिलियन लोग HIV से एड्स से ग्रस्त हैं। आगे देख लेते हैं हम कि WHO की संगठनात्मक चुनौती या चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो नतीजतगत वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में WHO की भूमिका को विश्व बैंक जैसे अन्य अंतर सरकारी निकायों द्वारा और बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया। वर्ष 2014 में पश्चिम अफ्रीका में फैली इबोला महामारी को खत्म करने में इसके अपर्याप्त प्रदर्शन के बाद संगठन की प्रभावकारिता सवालों में घेरे में आ गई थी। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में कि नतीजन वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में WHO की भूमिका को विश्व बैंक जैसे अंतर सरकारी निकायों द्वारा बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया। वर्ष 2014 में पश्चिम अफ्रीका में फैली इबोला महामारी को खत्म करने में इसके अपर्याप्त प्रदर्शन के बाद संगठन की प्रभावकारिता सवालों के घेरे में आ गई थी। WHO में अपर्याप्त वित्त पोषण योजना, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की कमी भी इसकी एक प्रमुख चुनौती है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।